हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस गुड लाइफ में। और बस यहाँ पे हम अब चलते टाइम बातें कर रहे हैं। फर्स्ट व्लॉग हमने पे एंड किया था और ये अपना दूसरा व्लॉग यहाँ से हमने शुरू कर दिया है, क्योंकि तब हमने उस टाइम रिकॉर्ड किया था कि जितना होगा जैसे होगा वो हो जाएगा। तो बस सब बातें कर रहे हैं और चलने की तैयारी में बिल्कुल एकदम खड़े हैं, लेकिन चलते चलते भी बहुत सारी बातें हो जाती हैं जो ख़त्म नहीं होती। तो यहाँ पे फूफा जी से मैं बात कर रही थी उनकी तबीयत के बारे में। हाँ जी, तो अब जो है हम निकल लिए हैं दूसरी जगह से भी। लास्ट अपने क्या है भाई, लास्ट क्या है हमारा लास्ट स्टॉपेज डेस्टिनेशन। अच्छा, डेस्टिनेशन क्या क्या बोल लूँ, बस हमने बोल दिया। चलो अब हम जा रहे हैं अपने घर। सारी बात तो है, ये सारी डेस्टिनेशन और सारा टारगेट और जो भी हो। अब हम जा रहे हैं जी घर। सबसे मिलना जुलना हो गया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। काफी टाइम बाद आए थे हम। पहले कब आए थे हम? अभी तो आए थे गाजर के साथ ही, है ना। बताओ काफी टाइम कहाँ हो गया भाई, पर फिर भी बुलाते रहते हैं आओ आओ आओ। तो मैंने चलो विकास के साथ तो हम आए थे उस दिन रात को, पर मेरे याद नहीं आ रहा था कि हम कब आए थे। ये तो लग रहा कि हम तो अभी जल्दी आए थे। तो बस अब जो है मिले सबसे, फूफा जी से मिले। फूफा जी की भी तबीयत अब तो ठीक है, पहले थोड़ी सी उनकी तबीयत भी बिगड़ गई थी। और सबसे मिल के थोड़ी देर बैठे, बातें करी। और अब तो 1:30 से भी ज़्यादा हो रहा है, 2 बजे तक हम घर पहुँचेंगे। और फिर ये है कि हम 2 बजे से अपना 3-4 घंटे रुकेंगे आराम से, और उसके बाद फिर हम वापसी के लिए चलेंगे। अब रुक सकते नहीं हैं आज, तो बिल्कुल भी नहीं रुक सकते, क्योंकि इनका भी कल से ऑफिस शुरू है। और बाकी घर पे भी तो खुश रहे अकेला है, तो जाना जरूरी है। फिर किसी दिन आ जाएंगे रुकने के लिए। वैसे रुकना होता नहीं है, पर कोई बात नहीं है, मिल लिए उतना काफ़ी होता है। एक दिन रुकने से भी कुछ नहीं होता। रुको तो फिर कम से कम 2, 4, 6, 8 दिन रुको नहीं तो दिन के दिन अपना मिलो और जाओ। तो अब जा रहे हैं अपने घर। एक दिन में हम देखो कितने जनों से मिलते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, कितना कुछ एक ब्लॉग में हम रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करते हैं। जल्दी 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 जल्दी, आपको भी लगता होगा बस भागा दौड़ी, आए गए वही चलता रहता है। सच में खाना हमने नहीं खाया, उन्होंने बोला, पर हमने पहले ही मना कर दिया था, नहीं मम्मी खाने का वेट कर रही है। मम्मी ने शगुन ने खाना बना के रखा हुआ है। कल रात से बोल दिया था खाना खा के नहीं आना। मैंने ठीक है मम्मी। रास्ते में भी सुबह कॉल आया, खाना खा के नहीं आना नहीं तो अब हम खाना जो है घर ही खाएंगे जाके। तो जी चलो चलते हैं। अब ये है कि हम पहुंच के फिर ये नहीं रहेगा कि हाँ अभी एक जगह और जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो अब जी है, जितना टाइम होगा हम आराम से बैठेंगे, बातें करेंगे, एंजॉय करेंगे। और मन को ये रहेगा कि हाँ बस हमें शाम को ही चलना है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और लगता भी है तो वो पूरा हम रिकॉर्ड करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाएगा। तो देखिए कितनी जल्दी से आ गए हैं हम घर, और जो कि इतनी जल्दी नहीं था, टाइम तो देखो लगता है। और बस आज जो है घर एकदम खुला, क्योंकि सब वेट कर रहे हैं। गेट भी नहीं खोलना पड़ा, क्योंकि सब वेट में थे कि हाँ सब आएंगे ये वो। और आके ना हमने क्लिप रिकॉर्ड कर दी थी, क्योंकि कल एक कमेंट आया था कि आप जो है गले नहीं मिलते हो क्या आके। तो बीच में रिकॉर्डिंग हमने बंद कर दी थी, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है जब एकदम घर में आते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, कि सबसे मिलना और जो है अच्छे से हम वो पल एंजॉय करते हैं। क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग का किसी को ध्यान नहीं आता। वो मैंने बाद में रिकॉर्ड किया फिर थोड़ा सा, जब वो जो है ऐना के साथ ये खेल रहे थे। और फिर हमने किया यहाँ पे टीका सबसे पहले, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही काफ़ी लेट थे। तो वीडियो कॉल पे मैंने किया विकास और दीपिका को टीका, क्योंकि बड़े वही हैं, सबसे पहले उन्हीं को होना था, फिर बच्चों को। तो मैंने भाई पहले जो है, अब टाइम भी अच्छा हो गया, नहीं तो उनके यहाँ पे जल्दी रहती तो इतनी जल्दी वो उठ भी ना पाते अगर मैं सुबह मॉर्निंग में ही टीका करती। और यहाँ पे देखो मैंने उनको आशीर्वाद भी दे दिया और उनको जो है टीका कर दिया दोनों को। बच्चे स्कूल गए थे तो बच्चे तो नहीं थे। और उसके बाद फिर मैंने आर्य को टीका किया, फिर मैंने जो है शौर्य को टीका किया।
और यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं आते ही जो है टीका करने लग गई थी, पर वही है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम रिकॉर्ड नहीं करते, अपना कुछ पर्सनल भी होता है। हर टाइम तो कैमरा अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन हाँ कुछ कोशिश करती हूँ कि आपके साथ मैं शेयर करूँ, लेकिन सब कुछ नहीं होता। आए, माँ के पास बैठे, कुछ टाइम हमने जो है बिताया, ऐसे ही बातें करी। और जो है इसमें मैं कुछ इमोशनल वाली बातें नहीं करूँगी। हालांकि कुछ ऐसा भी हुआ था कि जो बहुत मुझे एकदम मतलब अपने भाई की याद आ गई थी बहुत ज़्यादा। शौर्य को देखकर उसने एक शर्ट पहनी थी, तो वो शर्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मुझे बिल्कुल अपना भाई उसमें नज़र आ रहा था। फिर मैंने शौर्य की वो शर्ट चेंज कराई कि बाद में पहन लेना, मेरे सामने इसको मत पहन, क्योंकि उसमें बिल्कुल वो 2 कॉपी मेरे भाई की लग रहा था, अपने पापा की। तो उसमें ना थोड़ा बड़ा बड़ा लगा था। मैंने नहीं, वो बच्चों वाली ही शर्ट पहन, अपनी बच्चों वाली टी शर्ट पहन, मैं जो है बच्चे में ही देखना चाहती हूँ तुझे। तो तब जाके शौर्य ने वो टी शर्ट चेंज करी। ये कुछ पल ऐसे होते हैं, कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं जो हम अपने तक ही सीमित रखते हैं, ये हम शेयर नहीं करते। तो बस यहाँ पे फिर शगुन ने भी टीका किया अंश को, आर्य शौर्य को, क्योंकि उसने भी अभी तक टीका नहीं किया था। और शगुन देखो कितनी बड़ी लग रही है ना आज सूट पहन के। और आर्य ने भी कुर्ता पहना हुआ है, वो भी काफ़ी जो है आज लंबा सा बड़ा सा लग रहा है। और सच में शौर्य को तो मैं आपको बता ही नहीं सकती, नज़र ना लगे मेरे बच्चों को। आशीर्वाद है आप सबका, हम सबका, ऊपर वाले का। सबसे पहले तो ऊपर वाले का है, हम तो बाद में आते हैं, क्योंकि उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। सब कुछ वही तो करने वाला होता है, जो उसको सही लगता है वही करता है। और टाइम बदल रहा है धीरे धीरे करके। शौर्य बड़ा हो रहा है, क्योंकि आर्य बड़ा है, लेकिन आप समझते हैं उसके पैर ठीक नहीं है। ठीक होते तो वो फुल जो है अब जवान लड़का है घर का। पर एक तो पढ़ाई में बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, दूसरी बात उसके पैर ठीक नहीं है। तो एक शौर्य ही है जिसको हम देखते हैं, जिसमें हम सब देखते हैं, मतलब हम जो हमारे नहीं रहे उनको भी हम इसी बच्चे में देखते हैं। और ढेर सारा प्यार हम इसको करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं इसके लिए कि भगवान इसको इतनी सारी खुशियाँ दे, इतनी सेहत अच्छी रहे, सब कुछ ये जो है अच्छे से मैनेज कर रहा है। और यहाँ पे खाना खाने का टाइम हो गया था, और मैं यहाँ पे इस टाइम पे नहीं थी, मैं रोटियाँ सेकने लगी थी। मैंने शगुन को बोल दिया था कि तू सबको जो है दे डाल के खाना फटाफट से, पहले ही हम लेट हैं। मम्मी बैठी हुई थी और मैं फुलके सेक देती हूँ। तो हमने बुआ भतीजी ने फिर जो है अपना खाना एंजॉय किया सबको खिलाने के बाद। हेलो। मैं आई थी ऊपर अभी, और ऊपर आजकल हमारे यहाँ कुछ नहीं रहता, सब खाली है, सब खाली, क्योंकि अब सारा सामान नीचे जा चुका, ऊपर कोई आता ही नहीं है। बस एक बेड मम्मी ने आ रखा है, कपड़े वगैरह जो धुले हुए होते हैं ना वो डाल लेती है उतार के, तो बाकी यहाँ और कुछ सामान नहीं है। अभी मैं और शगुन आए थे, कुछ देख रहे थे सामान, क्योंकि एक सेफ है यहाँ पे शगुन की मम्मी की, तो उसमें कुछ सामान था वो देख रहे थे। और बाकी सब खाली है, अच्छा नहीं लगता अब यहाँ पे। पहले सब भरा हुआ करता था, सब यहीं रहते थे हम। तो शगुन चली गई देखो मुझे छोड़कर नीचे। कपड़े वगैरह धुल के तो यहीं सूखते हैं ना, मशीन ऊपर ही है अभी, तो कपड़े सूख रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो एक कह रही वो कहाँ कुआड़ के खोल दिए, मिल गया कुछ, फिर कहाँ से लेगी, फिर नीचे था क्या लाई? अच्छा हो गया भाई, तो हो गया। इनका नहीं हुआ पेंट अभी, इनका है
अभी और क्या काम चलाओगे। शगुन इस कमरे में आते ही अपना सब कुछ इतना अच्छा लगता था, याद आता है। हाँ, इस कमरे में कितनी चहल पहल होती थी। अब नहीं होती। यहाँ पापा उखड़िया बैठ के रोटी खावा था, वहाँ बिट्टू को लत्था मार के खावा था बैठ के कमर अड़ा के। यहाँ टीवी चला था, दीवान पर हम बैठे रहते। कितना कितना मतलब मजा आवा था यहाँ से। सब कुछ इस रूम में था। नीचे आना बोल रही, कहाँ चले जाते हैं वो दिन, सब बदल जाता है सब। सब बदल जाए। यहाँ बैठते थे, यहाँ टीवी चलता था, यहाँ दीपिका का बेड होता था, यहाँ सोफा होता था, भाई पापा सब यहाँ बैठ के खाना खाते थे जब हम आते थे। और जब यहाँ थे वो तो बात ही अलग है, क्योंकि पहले तो मेरे सामने ये बन गए थे जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। पर हाँ ये है कि तभी फिर बाद में शादी हो गई थी। देखो शगुन ने हाथ जला लिया अपना, देखा ना कितना हाथ जला तो ना बावली लड़की को। देखो कुकर लगाया इसने कल, कैसे लगाया, लग गया वो, लगाया क्या जानबूझ के। हाँ कभी मेरा भी लग जा, पर तेरा ज़्यादा वो हो गया हैं। कैसे हुआ इतना बड़ा फोका। निकाल लो तो पूरी अपनी। क्यों आया ऊपर, जब तो कहता मैं नहीं आता ऊपर, अब क्यों आए तुम सब बच्चे ऊपर। मेरी मर्जी। मेरी मर्जी। पापा अब सो गए दिखे है ना। पापा तो सो रहे हैं। सो तो भी गए दिखे, दोबारा फोन सुना मुझे। अच्छा चलो चलो। कभी मेरा शॉल था यार, मम्मी अब से दूध को उड़ावे, दही जमावे इसमें लपेट के। अब तक मम्मी के काम भी बस कीमती शॉल है मम्मी। अम्मा के लेटते ही सोगी ना वही। कीमती शॉल है यो, कीमती शॉल। दूध गुड़ाओगी मम्मी से। अब शाम का टाइम हो गया है और मैं बैठी हूँ यहाँ माँ के पास, माँ से बातें कर रही हूँ। नहीं तो फिर जो है आप भी सोचते हो कि आज माँ नहीं दिखाई, दादी माँ कहाँ है। पिछले व्लॉग में मैं माँ का जो है क्लिप लगानी भूल गई थी जब दीपिका विकास आए हुए थे, क्योंकि बहुत सारा कुछ था शेयर करने को उस टाइम पे राखी पे। तो फिर आपके मैसेज कमेंट कि आपने दादी माँ को नहीं दिखाया, आपकी दादी माँ कहाँ है, तो यहीं पे है। और शगुन मुझे दे गई है यहाँ पे अमरूद, जो छोटा सा हमारा पेड़ है आपने देखा होगा, तो उसका एक अमरूद था जो सबके इससे थोड़ा थोड़ा आया, मतलब टेस्ट किया कि कैसा इसका टेस्ट है। बहुत गजब का टेस्ट है भाई, बहुत गजब का। तो बस यहाँ पे हम दादी पोती बात कर रहे हैं। और हाँ, शगुन का भाई भी आया था, मतलब शगुन का भाई मतलब शगुन के मामा जी का लड़का, जो कि मेरी बड़ी भाभी के मतलब जैसे जाने के बाद ना वो छोड़ा नहीं है उन्होंने। वो हर त्यौहार आते हैं, हर त्यौहार, जो कि वो अपनी मम्मी की जगह शगुन को मानते हैं। मतलब जो शगुन की मम्मी के लिए भाई राखी पे आते, या फिर भाई दूज पे, तीज पे, होली पे, मतलब वो हर त्यौहार लेके आते हैं यहाँ पे शगुन के लिए। तो बस वो जो है सो गया था उस टाइम जब हम आए, वो आया हुआ था, शगुन ने उसको टीका कर दिया था, पर फिर वो लेट गया था, कुछ रेस्ट किया और फिर वो चला गया, अकेला ही आया था। तो बस यहाँ पे हमने खूब सारा जो है टाइम स्पेंड किया, बातें करी सबसे। ऐसा रहा कि मतलब एक बार आ गए ना, जाना तो हमें शाम को ही है। और बच्चे बहुत परेशान होते हैं, ख़ासकर शौर्य। नहीं बुआ जी 6 बजे से पहले आप नहीं जाओगे, वो बहुत परेशान करता है मुझे, बुआ जी आप रात के लिए कब आओगे, ये वो। तो फिर जो है चाय बना दी थी शगुन ने जब तक मैं माँ से बातें कर रही थी, और उसके बाद फिर हमने चाय पी के बस जाने की तैयारी करी। आर्य रेडी हो गया है, आर्य भी हमारे साथ जाएगा। वो उसने कुर्ता पहन रखा था, मैंने बेटा ये जो है टी शर्ट वगैरह लोअर वगैरह डाल ले, कंफर्टेबल रहेगा। तो उसको जाना है अपना हॉस्टल, क्योंकि उसको रास्ते में फिर कल जाएगा, तो वो आज ही हमारे साथ जाएगा। शगुन अभी यहीं पे रुकेगी, उसके जो अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं तो उसका थोड़ा सा है कि मैं अभी और रुक सकती हूँ, तो वो अभी नहीं जाएगी। और वो काफ़ी एक्सपर्ट भी हो गई है, 3 साल हो गए हैं उसको, इधर उधर बार बार हॉस्टल, बार बार घर वो आ जाती है। चलो जी, अब हो गया चलने का टाइम, और ये भी अभी हमारे साथ जाएंगे क्योंकि इनको कॉलेज में छोड़ते हुए जाना है। ये देखो शौर्य बुढ़ा हो गया, बैंत लेके चलने लगा अब।
दीदी बाय। टाइम फॉर अ बाय बाय। या तो नहीं आई। रुक जाओ, मुझे आना पड़ेगा इस लाइन में। अब तो शॉट ले लूंगा, कहीं नहीं, अपने घर है। हाँ बस आपका इतना चाह चलते हैं भाई। आ जाओ सब। पप्पा जी को नीचे छोड़ना। सेल्फी ले ले। सेल्फी ले। अंधेरा तो हमें घर पे ही होना शुरू हो गया था, मतलब हो जाता, बस 5 मिनट में अंधेरा शुरू हो गया था। तब हम चले थे और यहाँ पे आए गए हैं हम IIT आर्य की। तो वो अंदर नहीं गए क्योंकि हम दूसरे गेट से आए थे। वो आर्य ने पहले नहीं बोला, तो आर्य को भी नहीं पता था कि यहाँ पे ये वॉचमैन वगैरह जो है अंदर नहीं गाड़ी जाने देते। तो फिर हमने उसको जो है गेट पे ही बाहर छोड़ दिया। रिक्शा अंदर होती है मेन गेट पे ही, मतलब इस गेट के अंदर ही रिक्शा है, आपको दिखाई भी दे रही होगी। तो वहाँ रिक्शा से जो है आर्य अपने हॉस्टल के रूम में चला जाएगा। तो बस अब फिर जो है अभी कोई ज़्यादा सामान नहीं था, अभी सिर्फ जो है ये एक ब्लैंकेट ही लेके आया था क्योंकि रज़ाई वगैरह का अभी इतना मौसम नहीं है। तो बाकी तो सब कुछ यहीं है, कपड़े वगैरह सब कुछ। तो एक छोटा सा बैग था और एक इसका ब्लैंकेट था, बस इतना ही सामान था। और फिर जो है हम निकल लिए थे वापसी के लिए। आर्य को छोड़ने के बाद उसको आज अपना कुछ जो है रूम वगैरह चेंज करना था, तो वो इसलिए आया है। उसको मतलब सिंगल सेपरेट रूम उसने लिया है अपने लिए। पहले वो 2-3 के साथ था तो उसको नहीं जच रहा होगा अच्छे से, मतलब नहीं जम रही होगी बात कुछ, तो अब उसने जो है अपना सेपरेट रूम लिया है। कुछ रिक्वेस्ट वगैरह डाली होगी तो उसको सेपरेट रूम मिल गया। और अब हम चल दिए हैं हरिद्वार की साइड। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटा यहाँ से हमें लगता है मैक्सिमम। और इस व्लॉग का एंड भी यहीं पे करते हैं। आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आने वाला है, मुझे पता है। बहुत ज़्यादा आप पसंद करते हो माइका का व्लॉग, का वेट भी करते हो। तो पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा। और आपने कैसे एंजॉय किया भाई दूज, हमारा तो आपने देख लिया। अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।